हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवदत्त है और आप सभी का मेरे चैनल पामिस्ट्री फॉर ऑल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप हाथों की रेखाओं से ये जान पाएंगे कि सामने वाले व्यक्ति की एक शादी होगी या एक से ज्यादा। अगर एक से ज्यादा होगी तो उसका कारण क्या होगा, और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि दूसरी शादी उनकी जिंदगी में सफल रहेगी या वो भी पहले की तरह किसी भी कारण से हो असफल हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी सबसे छोटी अंगुली कनिष्ठिका यानी लिटिल फिंगर के नीचे इस स्थान पर बुध का पर्वत होता है और इसी जगह पर बाहर से अंदर की ओर आती हुई एक छोटी सी रेखा दिखाई देती है जिसे हम विवाह की रेखा कहते हैं। दोस्तों, किसी किसी हाथों में ये एक होती है और किसी किसी हाथों में ये छोटी छोटी एक से ज्यादा भी होती है। दोस्तों, ये जान लीजिए कि ये जो छोटी रेखाएं हैं ये विवाह की रेखा नहीं होती। ये वो रेखाएं होती है जो ये बताती है कि हमारे विवाह के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग रहेंगे जिसके साथ हमारा मानसिक संतुलन और मानसिक विचार इतने अच्छे से मैच करेंगे कि वे हमारे बहुत क्लोज होंगे। यानी कि ये छोटी रेखाएं बहुत क्लोज वंस की रेखाएं होती है जिनके साथ हम अपनी जिंदगी शेयर कर सकते हैं। इनके साथ हमारी मानसिक स्थिति मैच करती है और मानसिक रूप से हम इनके सच्चे दोस्त होते हैं। दोस्तों, जो बड़ी रेखा होती है ये हमारी विवाह की रेखा होती है और ये रेखाएं उनके साथ संबंध रखती है जिनके साथ हम मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से जुड़े होते हैं। दोस्तों, अगर बुध के पर्वत में इस तरह से दो रेखाएं आपको एक साथ दिखती है और दोनों की दोनों रेखाएं समान रूप से बलशाली है, समान रूप से लंबी है, समान रूप से गहरी है और दोनों सेम पावर लिए हुए दिखती है, तो यह निश्चित रूप से संकेत है कि यह व्यक्ति अपनी शादीशुदा जिंदगी के अलावा भी किसी और व्यक्ति के साथ मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से जुड़ा हुआ है। दूसरे शब्दों में आप इसे ये जान सकते हैं कि दो सीधी रेखाएं अगर बुध के पर्वत पर समान लंबाई लिए हुए हो तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति दो स्त्रियों के साथ या फिर कोई स्त्री एक ही समय में दो पुरुषों के साथ शारीरिक और मानसिक रिलेशन बनाए हुए होते हैं। दोस्तों, अब मान लीजिए ये पहली रेखा जो है वो नीचे हमारे हृदय रेखा की ओर मुड़ जाती है। हृदय रेखा हमारे हाथों में सबसे ऊपर वाली रेखा होती है। पहली वाली रेखा अगर हृदय रेखा की ओर मुड़ जाती है और दूसरी वाली रेखा सीधी होती है तो निश्चित रूप से यहाँ जो पहली विवाह रेखा है वो ये बताती है कि इस व्यक्ति के सामने वाले जीवन साथी की मृत्यु पहले हो जाएगी और इसी कारण यह व्यक्ति अपने जीवन में दूसरा विवाह करता है। अगर इन दोनों विवाह की रेखा में पहली विवाह की रेखा अंत में फोर्क बनाते हुए नीचे की ओर झुकती है, यानी कि दो मुंह में बढ़ जाती है, दो मुखी विवाह रेखा बन जाती है और यहाँ से अगर कोई रेखा नीचे की ओर मंगल के मैदान की ओर आती है तो निश्चित रूप से पहले जीवन साथी से इनका तलाक हो जाएगा। तलाक का कारण कुछ भी हो सकता है दोस्तों, और इसके बाद यह व्यक्ति अपनी जिंदगी में दूसरा विवाह करता है। दोस्तों, ये थी हमारे हाथों में दो साइन जिससे कि ये पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति दूसरा विवाह करेगा या नहीं करेगा। अगर करता है तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि दूसरा विवाह इनके जीवन में सफलता लाएगा या नहीं। दोस्तों, अगर पहली विवाह रेखा में कुछ भी तरह की गड़बड़ी हो और दूसरी विवाह की रेखा सीधी होती है और हल्की सी नीचे की ओर मुड़ती हुई दिखाई देती है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का दूसरा शादी जो होता है वो बहुत ही सफल होता है और उसमें उसे सफलता मिलती है। लेकिन अगर दूसरी विवाह की रेखा भी ऊपर की ओर मुड़ जाए या इसमें भी एक फोर्क बनता हुआ दिखाई दे या फिर ये भी नीचे हथेली में हृदय रेखा की ओर मुड़ती हुई दिखाई दे तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का दूसरा विवाह भी सफल नहीं होता है। अब मान लीजिए कि ये दूसरी विवाह की रेखा जो है वो
30 या 35 साल के आसपास व्यक्ति के हाथ में बनी हुई है। और फिर हमारे भाग्य रेखा जो नीचे से शनि के पर्वत पर पहुंचती है और फिर चंद्र पर्वत से निकलने वाली एक रेखा 35 साल के उम्र के आसपास विवाह की रेखा से मिलती है। तो दोस्तों, मैंने पहले भी अपने भाग्य रेखा वाले वीडियो में ये बताया है और विवाह रेखा वाले वीडियो में भी ये बताया है कि ये विवाह से गहरा संबंध रखती है। दोस्तों, मैं उन दोनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। आप उस डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक में क्लिक कीजिए और मेरे पुराने विवाह रेखा के वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, यहाँ से अगर भाग्य की रेखा बहुत ही शानदार रूप से आगे बढ़ रही है तो ऐसा विवाह यानी कि ये दूसरा विवाह व्यक्ति के जीवन में सफलता लेके आएगा। लेकिन अगर यहीं से भाग्य की रेखा टूट गई हो या लहरदार हो गई हो या भाग्य की रेखा में किसी तरीके की कोई खराब साइन आपको देखने को मिलता है तो व्यक्ति के जीवन में ये दूसरा विवाह भी असफलता लेके आएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारे हाथों में 2 विवाह रेखा के कुछ अचूक संकेत। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे के वीडियो में मैं कुछ नया लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।